हिमाचल, यूपी, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक जल तांडव दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए रेड से लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इन सब के बीच पहाड़ से मैदान तक जान बचाने की जंग है। कुदरत की मार कैसे जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है और बादल फाड़ तबाही से कैसे हिमाचल, उत्तराखंड खंड खंड हो चुके हैं, रिपोर्ट देखिए। ये 5 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मॉनसून कितनी भारी मुसीबत लेकर आया। कुदरत की मार से दिल्ली एनसीआर क्या जन्नत कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर और हरियाणा भी नहीं बच पाया। मैदान पर जहां बारिश से बुरा हाल है तो वहीं पहाड़ पर भी कुदरत का क्रोध देखने को मिला। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड हुआ और पेट्रोल पंप पर पहाड़ आकर टूट पड़ा। ऐसा ही कुछ देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में भी देखने को मिला, जबकि वाराणसी और प्रयागराज में गंगा ने रौद्र रूप दिखाया। एक एक शहर में कैसे कुदरत का कहर मचा है वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की। देवभूमि में भारी बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। आईएमडी ने उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। ये तस्वीरें रामनगर की हैं, जहां पानी का बहाव अपने साथ एक गाड़ी को ले गया। पिकअप गाड़ी सैलाब में तिनके की तरह बह गई। हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बची। मॉनसून में ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जब बरसाती नालों को पार करना कार चालकों को भारी पड़ जाता है। हमारे भगराकोट से हमारे भाई साहब थे, गाड़ी लेके घर को आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो नाला एकदम से अचानक से बहुत तेज बढ़ा, जिसके कारण कि वो बह गई थी गाड़ी। वो तो निकल के अपना गाड़ी में से निकल के आ गया था, पर गाड़ी बह गई नाले में से। राजस्थान में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी जयपुर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई, जिसका सिलसिला शाम तक जारी रहा। दोपहर में 30 मिनट तक हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई, जबकि पानी में फंसने से कई वाहन खराब हो गए। जयपुर की सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते पिंक सिटी के लोगों को परेशानी हुई। जयपुर के अलावा करौली, अलवर, सवाई माधोपुर सहित राजस्थान के दूसरे जिलों में भी रविवार सुबह से ही झमाझम बारिश हुई। उत्तराखंड, राजस्थान के बाद आपको हरियाणा लिए चलते हैं। सड़कों पर सैलाब की तस्वीरें साइबर सिटी की हैं। हरियाणा में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया। गुरुग्राम के कई इलाके पानी पानी हो गए और एक बार फिर सिस्टम की पोल खुल गई। शुक्र मनाइए कि रविवार को बादल बरसे, वरना वर्किंग डे वाले दिन ये बारिश होती तो नजारा सड़कों पर और ज्यादा बुरा होता। हरियाणा के ही दूसरे शहर का हाल अब देखिए। अंबाला में तेज बारिश के बाद सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई और कई इलाके दरिया बन गए। 10-15 मिनट की बारिश से जब घरों में पानी जा रहा है और हमारा तो कोई आने जाने का रास्ता नहीं, बच्चे नहीं बाहर निकल पाते, कोई ट्यूशन नहीं जा रहा, रोजगारी का सामान नहीं हम ला पा रहे। और जे मेन बात तो है निकासी की, निकासी ना होने के कारण हो रहा है। कुछ लोगों ने आगे घरों के आगे रैंप से बना रखे हैं, कुछ उससे पानी रुक रहा है। मेन तो इंडस्ट्रियल एरिया का और न्यू कॉलोनी से जो पानी जा रहा है उससे हमें ज़्यादा दिक्कत है। अंबाला में पानी का आतंक ऐसा था कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो जहां फंसा था वो वहीं पर फंसा रह गया। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन जल भराव की नई समस्या खड़ी हो गई। जल भराव की तस्वीरों को देख लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर दिखा। हमारे यहाँ पर इतना पानी घुसा हुआ है कि पूरे कोठी का कुछ बताने लायक ही नहीं रहा, इतना पानी घुसा हुआ है। मोटरें लगा रखी हैं और मोटरों के द्वारा पानी बाहर निकाला जा रहा है। इतना नुकसान हो गया कि कुछ कहने की हद नहीं। जम्मू कश्मीर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ रामबन जिले में भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया।
उधर पुंछ में भी बाढ़ से पुल की ऊपरी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। पुंछ अमरनाथ मंडी क्षेत्र और NH 144 पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े पुल से यातायात डाइवर्ट किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब में पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। जम्मू कश्मीर के बाद बिहार में भी बर्बादी की तस्वीरें जरा देखिए। यहाँ मुजफ्फरपुर में नदी का ब्रेक फेल हो गया और गांव खेत से लेकर स्कूल सब पानी पानी हो गए। जिस वक्त शिक्षा के मंदिर में बच्चियां पढ़ रही थी, तभी पानी ने प्रहार कर दिया। आखिर में बात यूपी की करते हैं। यहाँ बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक गंगा का गुस्सा देखने को मिल रहा है। यूपी के कुल 12 जिले जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया। इसके चलते बाबा विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार समेत 3 गेट से एंट्री बंद कर दी गई। काशी के कई घाट इस वक्त जलमग्न हैं, जबकि गंगा आरती की जगह को भी बदलना पड़ा है। वाराणसी के साथ ही साथ संगम नगरी में भी गंगा उफान पर है। प्रयागराज में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों को खाली करा दिया गया। हनुमान मंदिर तक गंगा पहुंच चुकी है, जबकि स्थिति से निपटने के लिए SDRF NDRF की टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जवान लगातार नाव पर गश्त करके लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।